थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 3। तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते हो। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। हम सामग्री हैं, जीवित पत्थर जिसके साथ परमेश्वर अपने निवास स्थान का निर्माण करते हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका जीवन हम पर उंडेला जाता है। हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। हमें जीवित पत्थर कहा जाता है क्योंकि हमारे पास अनंत जीवन है। हमें पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर हमें अपने आध्यात्मिक घर के निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। जब तक किसी के पास अनंत जीवन न हो, उसे मसीही कहलाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वह परमेश्वर के घर का हिस्सा बन सकता है। परमेश्वर न केवल यह चाहता है कि हम उसके निवास स्थान का निर्माण करें, बल्कि वह यह भी चाहता है कि हम वह निवास स्थान बने। जिस तरह मनुष्य एक ऐसा घर चाहता है जहां वो रह सके और जहां प्रेम कर सके और स्वतंत्र रूप से वो प्रेम किया जा सके, वैसे ही परमेश्वर एक आध्यात्मिक घर की लालसा रखते हैं जहां वो रह सके और प्रेम कर सके और हमारे द्वारा प्रेम किया जा सके। परमेश्वर तो प्रेम है। प्रेम परमेश्वर का मुख्य विशेषता है और चिरस्थायी, सार्वभौमिक, बलिदान, अपरिवर्तनीय और हमारे मानवीय समझ से परे है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह चाहता है कि हम उसका निर्माण करें और उसके द्वारा उसके चिरस्थायी निवास के रूप में निर्मित हो जाएं। जब किसी घर को निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाता है तो पहले उन्हें शिला बिस्तर से उत्खनन किया जाना चाहिए, फिर उन्हें एक दूसरे के साथ सही लक्ष्य के लिए जोड़ने के लिए तराशा जाना चाहिए। प्रभु को भी हमें उत्खनन करना है और हमें तराशना है ताकि हम मुख्य नमूना में जुड़ सके। यदि हम उसके प्यारी छैनी के अधीन रहना सीख जाते हैं तो हम अन्य जीवित पत्थरों के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम होंगे। कई विश्वासियों को अन्य विश्वासियों के साथ शांति में रहना मुश्किल लगता है। वे शांति से अपने एकांत कोने में अकेले खुश रह सकते, लेकिन उन्हें दूसरों के साथ मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े करते हैं। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ सद्भाव में रहते हैं तो हम परमेश्वर के घर के लिए उसकी योजना को समझने की बेहतर स्थिति में होते हैं और हमारा परिश्रम अधिक फलदायी हो जाता है।